दोस्तों एक ट्रेड तो देखिए बनाया था हमने, लेकिन ये ट्रेड एक ऐसा, अभी देखिए 10 में से एक दो ट्रेड ऐसे हो जाते हैं जो क्या होता है कि टाइम लगा लेते हैं टारगेट तक आने में। अब टारगेट तो देखिए 10 पॉइंट 12 पॉइंट चाहिए था, 15 पॉइंट जैसे 13 14 पॉइंट तक भी नहीं ऊपर गया, लेकिन उतना नहीं चाहिए था हमें। हमें थोड़ा उम्मीद था कि प्राइस यहाँ से 20 पॉइंट दे पाएगा, क्योंकि ये ट्रेड हमने जो बनाया था ना वो इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो OI है वो ऑफ पे जो बोलते हैं ना चेन रिएक्शन उसकी तरह थे। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग का एक सेटअप भी होता है। एक प्रॉफिट बुकिंग जो करता है ना सेलर्स, तो उसका एक पेटेंट होता है कि पहले कुछ क्वांटिटी निकाली फिर से प्राइस नीचे आ जाती है। तो यही पेटेंट यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये अभी भी अपसाइड जाने के लिए तैयार है। पोजीशन थोड़ी रेड में आ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे अभी भी इतना कोई रेड नहीं, देखिए वापस ग्रीन भी बन रहा है। तो डरने की जरूरत है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है? आपने ट्रेड बना लिया फिर उसमें डर लग रहा है, तो डर तो तब तक लगेगा जब तक आपने जो ट्रेड बनाया ना उसके पीछे का लॉजिक ही आपको पता नहीं होगा कि मैंने ट्रेड क्यों बनाया है। आपने कोई प्राइस एक्शन देखा होगा, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, या फिर कोई इंडिकेटर ने बता दिया, RSI ने बता दिया, या फिर कोई बॉलिंजर बैंड ने बता दिया, या फिर कोई वो होती है ना कौन सी लाइन, एवरेज लाइन, उसने बता दिया। तो इस तरह से अगर ट्रेड बनाया है तब तो डर लगेगा आपको, तब तक आप भाग चुके होंगे, अब तक तो बैठे नहीं होंगे। लेकिन हम जो ट्रेड बनाते हैं ना OI को देख के, मतलब OI है, देख OI है तो ही ऊपर जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। हमें तो सिर्फ इतना ही पता चलता है, एक सिंपल तरीके से हम ट्रेड करते हैं। इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ना कोई इंडिकेटर वगैरह के पीछे भागने की जरूरत होती है, ना कोई न्यूज के पीछे भागने की जरूरत। बहुत सारे लोग अब न्यूज से क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे है ही नहीं, आपको एक ही बात समझनी है कि अगर कोई दुकानदार कोई माल बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसके पास माल वो पड़ा हुआ है, तब तक वो बेच सकता है। बस इतना समझ लो। कोई एक दुकानदार जो लेके बैठा है, बनाना का एक शॉप लेके बैठा है, उसमें बनाना उसने रखे, जब तक उसके पास बनाना है ना तब तक वो बनाना बेच पाएगा। शाम होते अगर उसके पास सब बनाना बिक गए, उसके बाद वो क्या बेचेगा, कुछ नहीं ना। उसके बाद तो उसको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो जब तक उसके पास सामान है बेचने के लिए तब तक वो बेच पाएगा, और जब सामान खत्म हो गया उसके बाद वो नहीं बेच पाएगा। तो बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पे लागू होता है हमारी ट्रिक में, कि सेलर्स के पास अगर क्वांटिटी पड़ी है तो वो बाइंग कर पाएगा। अब ये क्या है, मतलब कि सेलर्स के पास लॉट उसने सेल करके रखे हुए हैं पुट के, तो वो उसको एग्जिट करने के लिए क्या करेगा, बाइंग करेगा। और देखिए उसी का फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको पोजीशन पे लेकर जाता हूं, पोजीशन पे भी दिखा देता हूं। अभी इतना प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें टारगेट बड़ा चाहिए। ठीक है, एक बार पोजीशन पे जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो ये बार बार कम कर देता है प्रॉफिट को भाई। पहले भी इससे ज़्यादा इसने दिखाया था 4000 तक, फिर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया और कुछ 200-500 रुपये के नीचे हमें लाकर खड़ा कर दिया। अब वापस से ये थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा नहीं, हमें यहाँ पे कम से कम मानूं तो 10,000 तक का अपना बने, तब तक हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। तब तक यहाँ पे हम एग्जिट करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से चलने वाली थी, कहाँ तक जा सकती है। हाँ, बीच में कुछ परेशानी आ गई, उसके बारे में ऐसे तो 10 में से 8 ट्रेड में हमें पता होता है कि ये डायरेक्ट निकल जाएगी, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपने लिया, 1-2 मिनट हुए प्राइस निकलना शुरू कर देगी। लेकिन 1-2 ट्रेड, 10 में से 1-2 ट्रेड ऐसे हो जाते हैं जहां पे हमने जो सोचा था उससे थोड़ा उल्टा हो जाए, थोड़ा सा उल्टा होता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है भाई। हाँ, यहाँ पे आप देखो तो पहले भी इतना प्रॉफिट दिखाया था, फिर नीचे आ गया, पूरा प्रॉफिट ले गया और फिर से उतना दिखा रहा है। तो ये
थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, बाकी अभी भी हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। हमें चाहिए ऑलमोस्ट 10K तक चाहिए, ठीक है। तो देखते थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्राइस अप डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है, अपसाइड जा रहा है। लेकिन हमें अगर धैर्य रख के हम यहाँ पे बैठेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना अपना, ये ट्रेड में क्यों लिया है उसके पीछे का कारण पता है ना, तो आप यहाँ पे डरेंगे नहीं। चाहे कितना भी वो कम कर ले आपका प्रॉफिट, कितनी बार आपको बढ़ा के दे, कम कर दे, बढ़ा दे, लेकिन आप वहां पे हिलोगे नहीं, आप डट के बैठे रहोगे, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आता है कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ से लेना है, कितना पॉइंट तक बैठना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप ज्वाइन करें, वहां पे हम एडवांस में दिखा देते। तो चार्ट के ऊपर एक बार जाते हैं। देखिए दोस्तों, टारगेट कहाँ तक लेना है, अब मैंने जो अपनी नोटबुक में लिख के रखा कि हमारा OI कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे वो कहाँ तक अपने आ सकते हैं, तो 20 पॉइंट तक के हम ले सकते हैं। एक तो इसने टाइम ज़्यादा लगाया है, तो 20 पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि फ्यूल इसने अच्छा कलेक्ट किया है। तो 145 से ऑलमोस्ट हम 160 के ऊपर निकल जाए और वहाँ पे जो भी फास्ट कोई कैंडल बने ना, उसमें तुरंत क्लिक मार के वहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बड़े एसएल एक जो लास्ट होता है ना वो निकलेगा, तो एक बड़ी कैंडल तो बनाएगा। ये कहाँ पे बनाए, 160 के ऊपर कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, फिर वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। ये होता है भाई, एक तरीका होता है कि आपको कैसे बुक करना चाहिए। बहुत से लोग लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ऐसा नहीं। कुछ सभी ट्रेड में कंडीशनें अलग अलग होती है कि आपको एग्जिट करना है, तो बेस्ट एग्जिट क्या होता है। तो जैसे ही आपका क्या लॉजिक क्या था, आपने क्या कैसे ट्रेड लिया वो पहले समझ लो, और उसके हिसाब से ये जो ट्रेड है ना, इसमें हमारा एग्जिट देखिए। हाँ, ये ग्रीन कैंडल, इसी में हमें एग्जिट करना होगा दोस्तों। रुक जाओ 160 ही आया है, उसके ऊपर हमें चाहिए ना, थोड़ी सी कैंडल एक्स्ट्रा चाहिए भाई 160 के ऊपर, तो पता चले कि हाँ जो हम टारगेट कर रहे थे वो भाग चुका है, तो हम भी भाग जाए। इसीलिए तो मैं बताता हूँ, ना समझ में आया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कहाँ से ट्रेड करना है, 145 हमने पहले ही प्राइस अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया कि भाई यहाँ से मोमेंटम बन सकती है, और अच्छी मोमेंटम बन रही है। तो ये कैंडल निकल क्यों नहीं रही, 160 पे वापस अटक रही है। अब तो देखो बहुत हो चुका है, अब तो उसको निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे रुक के कोई फायदा बनेगा नहीं। हाँ, तो निकल गई है भाई, देखिए 20 पॉइंट भी थोड़ी सी ग्रीन बन जाए तो मैं क्लिक दबा दूँ यहाँ पे, थोड़ी सी तो निकलो भाई साहब। यार थोड़ा सा भी नहीं कर पाया। ये कैंडल ग्रीन बन जाए तो वहाँ पे हम एग्जिट भी कर ले, ठीक है ना। नहीं बनी तो फिर 2-3 मिनट निकाल देगा, बाकी ये जाएगा तो ऐसे तुरंत तो नीचे नहीं आएगा ना। ये बस आपका एक आध ग्रेड कैंडल बना के डराएगा, बाकी ये आपको मौका दे देगा, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।